नमस्कार दोस्तों, मैं एम.एस. वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के उपस्थित है। एक घर में रामा देवी और उसका बेटा भैरव और भैरव की पत्नी रूपा देवी मौजूद होते हैं और अभी रूपा देवी की शादी होकर के यानी भैरव की जो है शादी होकर के नई नई आई होती है। तो जो बहू है उसका जो है गांव समाज के लोग मौत खिलौनी का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। प्रोग्राम चलता है और ये चलते चलते 2-3 दिन हो जाते हैं। इसी बीच में एक भवानी सिंह नाम का शख्स आता है और भवानी सिंह नाम का जो शख्स आता है उसको घर वाले जो है यानी रामा देवी बड़े ही आव से आदर से सत्कार से उसको जो है बैठालती हैं। बैठालती ही नहीं है बल्कि उन्हें जो है उनकी सेवा में जो है चाय पानी की भी व्यवस्था की जाती है। चाय पानी की व्यवस्था के बाद जो है रामा देवी अपनी बहू रूपा देवी से कहती है कि ये भी घर के एक नागरिक हैं, घर के एक सदस्य हैं, कृपया इनसे भी जो है पैर छू करके आशीर्वाद ले लो। तो रूपा देवी जैसे ही अब आती है तो भवानी सिंह की नज़रें उसी रूपा देवी की ओर लग जाती हैं। रूपा उसका नाम है तो रूपवती वो थी ही, शरीर से भी जो है बहुत ही चरेरे गोरे बदन की वो होती है। और जो भवानी सिंह है वो ऑलरेडी एक दिल फेंक गंदे चरित्र का आदमी होता है। अब जब वो उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है। उसकी निगाहें उसके वक्षस्थल पर ही आती हैं और जब तक वो आशीर्वाद देने के लिए झुकती नहीं है, पैर छूने के लिए झुकती नहीं है, तब तक जो है वो जो है उसे उसी स्तर से वक्षस्थलों को वो निहारता रहता है, देखता रहता है। और जब वो पैर छूती है तो जो है जो भवानी सिंह जो है उसके जो है छत उसके जो है पीठ पर हाथ ही नहीं रखता है बल्कि उसके हाथ बैड टच की भावना से वो छूता है और उसको जो पीठ को सहलाता भी है। तो जो लड़की है रूपा सिंह वो जो है जान भी जाती है और समझ जाती है कि वो इतनी तो पढ़ी लिखी है ही कि जो टच और बैड टच की परिभाषा आजकल वो समझती है। और आजकल स्कूलों में जो है ये पढ़ाया भी जा रहा है, बच्चों को सिखाया भी जा रहा है छोटे को कि टच और बैड टच कैसे होता है। तो वो जान जाती है, तुनक के छिटक के वो दूर हटती है और एक तरह से गुस्सा होकर के जो वो है अलग हट जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। जो है भैरव जो भवानी सिंह जो है बदनीयत आदमी होता है, उसके दिलो दिमाग में वो बेला चढ़ गई होती है और वो उसको पाने की कोशिश करता रहता है। और इधर वो शाम को शिकायत जब भैरव सिंह अपने घर आता है काम निपटा के, जो उस पत्नी है रूपा वो अपने बेड पे जब पहुंचती है तो उसको अपने पति को उसकी शिकायत करती है, बताती है कि जो आदमी है भवानी सिंह वो गंदा चरित्र का है, उसने हमको इस तरह से बैड टच किया है। तो वो कहता है कि जब उसको भवानी सिंह का नाम लेता है तो भवानी सिंह के बारे में भैरव सिंह सब जानता है, कौन है, कैसा है, इसका कैसा चरित्र है, क्यों गांव का ही होता है। तो वो उसके बारे में सारी जानकारी उसे पहले से होती है, लेकिन उसको समझाने के लिए वो कहता है मेरे संबंध में मम्मी से बात करेंगे। दोस्तों जो भैरव सिंह था वो वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो अपने जो दिलो दिमाग में एक तस्वीर जो है वो रूपा के ही बन लेके जाता है और उसको पाने की जुगत में लग जाता है। और अगली रात को जो है वो रूपा उसके बिस्तर पर होती है और बिल्कुल नंगे बदन होती है। तो ऐसा क्या कर देता है भवानी सिंह रूपा के साथ, उस परिवार के साथ, जो रोज की रूपा है वो पत्नी वो कैसे नेकेड पोजीशन में उसके बेड पे होती है। ये सब जानने के लिए इस कहानी में लगातार बने रहिए। और जो लोग नए हैं उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि इस हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत में कहानी कैसी लगी कमेंट में भी जो बताएं। तो अब ये ऊपर मैं पूरी कहानी सुना चुका हूँ, अब आता हूँ मेन कहानी पे। भवानी सिंह गांव का ही एक शख्स होता है, वो बहुत ही फिदरती आदमी होता है
और वो दिल फेंक आदमी होता है। और बेटी बहू है उसकी जो है मानी स्त्री उसकी जो है कमजोरी होती है। जब रामा देवी की शादी होकर के आई थी किशन सिंह से, तब भी इसने उसको परेशान किया था, लेकिन किशन सिंह के होते इसकी दाल नहीं गली थी। और जो अब इसको फिर वो भूल जाता है, लेकिन इसके दिमाग में जो है रूपा देवी छा जाती। अब किशन सिंह की शादी जब होके आई, पहिया समय का घूमा। किशन सिंह एक खेती किसानी वाले आदमी होते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण खेती से और जानवरों से कर रहे होते हैं। कालांतर उनके एक बेटा पैदा होता है और बेटा की परवरिश भी वो अच्छे से कर रहे होते हैं। और जब बेटा 10-11 साल का हो जाता है तो जो है किशन सिंह को बीमारी कुछ लग जाती है, और उस बीमारी के लगने के कारण उनका जो है किशन सिंह का देहांत हो जाता है। देहांत जब हो जाता है तो जो भैरव सिंह नाम का शख्स था, जिसने इन रामा देवी को पाने के लिए 10 साल इंतजार किया, आज जो है उसकी मन की मुराद पूरी होने वाली है। और वो इसी चक्कर में जो है उसके घर आने जाने लगता है। दोस्तों, घर आने जाने लगता है, और ये कहा भी जाता है अगर आपको किसी को कुछ पाना है तो या किसी महिला से दोस्ती करनी है तो आप उसके उम्र की रूप यौवन की तारीफ कर दो, इसी में महिला पिघल जाती है। तो जो है भवानी सिंह भी इनके घर आता है और इनके सहारा बन जाता है। चूक विधवा महिला होती है, अकेली होती है, कई तरह के खेती में काम होते हैं। अब ये काम कराने लगता है, मजदूर लाने लगता है, मजदूर के पैसे भी अपनी जेब से दे देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो एज ए गार्जियंस यानी किशन सिंह का पद पे पहुंच जाता है और उसी तरह से परिवार की परवरिश करने लगता है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है, तो उसके अंदर भी रामा देवी के अंदर भी जो है प्यार का अंकुर फूट जाता है। एक दिन ये लोग खेतों पे होते हैं, खेतों पे जैसे झोपड़ी कहते हैं, झोपड़ी पड़ी होती है, बादल गरजता है, मोर कोके आते हैं, पानी बरसने लगता है, बिजली तड़कती है। तो एक डर वैसा महसूस हो जाता है। तो वहाँ पर एक तख्त पड़ा होता है, दोनों लोग पास आते हैं। पास आने के बाद जो है ये जो है गलत काम में लिप्त हो जाते हैं, और जब वे एक बार ये संबंध गलत में बन जाता है तो फिर ये सिलसिला चालू हो जाता है। अब चालू हो जाता है, अब वो काम तो इसके घर पे करता ही है, तो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ तरीका से ये रहने लगते हैं। बेटे की शादी हो गई, अब ये आता है अपने घर पर, और इसके भैरव सिंह के और भैरव सिंह की पत्नी मौजूद होती रूपा। ये सीधा मम्मी के बेडरूम में चला जाता है, मम्मी फाटक बंद कर लेती है किवाड़, और ये महिला सारा कुछ नज़ारा देखती है, समझ जाती है, और वो समझ भी जाती है कि इसका जो है मेरी सास का चाल चेहरा ठीक नहीं है, और इनके जो है इससे अवैध संबंध है। अब ये अपने हस्बैंड को भैरव को ये बात बताती है, तो चूक भैरव 10-11 साल से का था, तब से आज दिन तक, जब तक 22-23 साल का हुआ है, तब तक उसके साथ रहा है भैरव के। वो हर चीज़ से वाकिफ था, माता के संबंधों से भी वो भली बात वाकिफ होता है। लेकिन वो करता भी क्या, जब छोटा था तो खेती में अकेले अपना भार सह नहीं सकता था, परिवार चला नहीं सकता था, इसलिए जो है वो भी बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता है। तो परिचित वो भी था माता के चरित्र से, लेकिन वो कहता है कि हाँ मैं इनको मना करेंगे। अब अंत पे जो है जाकर जब ये काफ़ी समय हो जाता है, तो एक दिन रूपा अपने पति से जिद करके कहती है कि आज तुम मेरे ही सामने सारी कुछ माँ से कहोगे। अब वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि और माँ भी कि माँ अभी तक जो था जो हुआ सही हुआ, अब पत्नी घर पे आ गई है, बहू घर पे आ गई है, और ये इस तरह से देखेगी समझेगी, और ये अगर कहीं गलत करेगी तो फिर ना हम ना आप रोक नहीं पाओगे। ये बात उसके समझ में आ जाती है, और समझ में आने के बाद जब वो आता है, कमरा बंद होता है, फिर अपना संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जब ये निश्चय हो जाते, फारिग हो जाते हैं, तब रामा देवी उससे मना करती है और बताती है कि ये सब हुआ, बहुत कुछ हुआ, अब हमारी अवस्था भी हो गई है, मेरी
मेरी बहू घर पे आ गई है और बहू सब समझती है, सोचती है, अगर कल को वो कुछ करती है तो मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी और कैसे मैं उसे रोकूंगी। तो जैसे वो मना करता है तो दोस्तों भवानी सिंह को पारा चढ़ जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता, सोचने लगता और वो कहता है अच्छा, जब गलत समय था तो हमने पूरा आपका सहयोग किया, आज आपके बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, तो हमें दूध की मक्खी की तरह से आप निकाल के फेंकना चाहती हो, ये संभव ही नहीं, असंभव ही है। तो वो पत्नी भी अपने दोस्त की दुहाई देती है और मना करती है, तो कहती कोई तो रास्ता निकालो। तो वो भवानी सिंह कहता है ठीक है, एक रास्ता मेरे पास है, मैं अब जो आता हूँ जल्दी जल्दी, वो अब हम लॉन्ग टाइम में आया करेंगे, लेकिन आना हम बंद नहीं होंगे। ये ऐसा होता भी है। अब वो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आता है और आने के बाद रुकता है कुछ देर, संबंध बनाता और वो निकल लेता है। ऐसा चलता रहता है। एक दिन समय अनुसार एक दिन जो है भैरव को किसी काम से घर से बाहर जाना होता है और भैरव सिंह जो है वो इसी ताक में रहता है और उसने पूछ भी लिया था उसका अपनी जो रखेल कह लो उसको, तो उसको फ्रेंड कह लो, गर्लफ्रेंड, तो उसके रामा देवी को, तो रामा देवी ने उसे पूरी कहानी बता दी थी, मेरा बेटा ऐसे 2 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा है। तो जो है उसी टाइम पर वो जो है एक मीट बनवाता है और मीट बनवाने के बाद टिफिन में लगाता है और टिफिन में लगाने के बाद जो है, अभी तो लगाया नहीं है, अब वो घर पे आता और पूछता है कि भाई हमने एक पार्टी रखी है, उस पार्टी में सब आप लोगों को हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो वो महिला रमा देवी वो बता भी देती है कि बेटा भैरव तो मेरे घर पे नहीं है, तो पार्टी छोड़ो, जो कुछ भी बनाया है आप यहीं ले आइए। तो वो जो है भैरव चला जाता है और भवानी सिंह जाने के बाद अपना जो मीट बनाई थी टिफिन में लगाता है और टिफिन में लगाने के बाद दो ही लोग थे उसमें, रूपा देवी और रामा देवी। तो रूपा और रामा को जो है वो मीट खिलाता है और वो कहती भी है कि अब मीट रख दी है, आप तुम जा सकते हो। वो कहता है ठीक है, मैं चला जाऊँगा, आप लोग खाना खा लो। वो भी कहते हैं कि खाना खा लो। वो खाना खा के आया था, वो खाने की मना कर देता है। तो उसी के सामने दोनों लोग टिफिन खोलते हैं और टिफिन नहीं खोलते, वो खाना भी खा लेते हैं। जब बर्तन खाली हो जाते हैं लेटने का समय हो जाता है, ये दोनों लोग अपने बिस्तर पर जाने की तैयारी करते हैं। तो अब उसको भी फिर कहा जाता है कि तुम अब चले जाओ, अब हम लोग लेटते हैं। तो वो कहता ठीक है, 10 मिनट और में उसके बाद जाते हैं। जैसे ये लोग बिस्तर पर लेटते हैं, उसने उसमें कोई चीज़ मिला दी होती है, इससे वो जो है इन्हें एक तरह से बेहोशी छा जाती है। और जब बेहोशी छा जाती है तो जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है और देखता है कि चलो ये बेहोशी छा गई, अब इनको जो है हमें काम लगाना है। तो दोस्तों वो रूपा के कमरे में जाता है और रूपा के कमरे में जाने के बाद देखता है कि ये रूपा देवी बेसुध पड़ी होती है। धीरे धीरे वो जा कर के उसको सहलाता है और सहलाने के बाद वो एक एक करके उसके सारे वस्त्र उतार देता है और उसको नंगे पोजीशन में ला करके उससे जो है अपना संबंध बनाता है। और संबंध बनाने के बाद जब वो पूरा हो जाता है काम, तो कमरे से वो बाहर निकल जाता है और किवाड़ बंद कर देता है। जब रात होती है, जब इनका नशा उचकता है, तो अपने वस्त्र अपने शरीर पर निर्वस्त्र पाती है। तो सोचती है कि भैरव तो है नहीं, ये मेरे साथ किया है गलत, वो भवानी सिंह ने किया है। तो निकल के आती कपड़ा पहन के और अपनी मम्मी के पास आती है, सास के पास, रमा देवी, और दोनों लोग है रो रहे होते हैं और चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं कि इसने जो किया है अच्छा नहीं किया है। अंत पे एक ही चीज़ है, कब इज्जत को ढांका जाए, इज्जत को बचाया जाए। अब वो कहती है अब सास बहू से कि जो हुआ सो हुआ बेटा, इज्जत को बांध के दाब के रखो, घर की बात बाहर न जाने पाए और किसी से कहना नहीं है। वो भी मान जाती है। वो मान जाने के बाद वो जो है दिल का पूरा काम करती है। शाम हो जाती है, दूसरे दिन तीसरे दिन जब भैरव सिंह लौट के घर आता है तो रूपा जो उसके साथ घटा पूरी कहानी
बता देती है। उसका खून भी खोल जाता है और खून खोलने के बाद वो जो है एक प्लान बनाता है। प्लान के मुताबिक वो बहू रूपा देवी काम पर गई होती है और वो शहर में चला जाता है। रूपा देवी जब खेतों पे काम कर रही होती है तो जो है भवानी सिंह वहाँ पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो मीठी मीठी बातें करने लगा होता है और वो रूपा देवी जो कहती है वो कहती है, दादा आपकी उम्र भले ही 50-52 की हो गई हो, लेकिन आप तो जो है नवयुवक को भी है पागल बना रहे हो। चूक वो जो है वो गोली वगैरह व्याग्रा वगैरह खा करके संबंध बनाता था। तो वो जो है वो कहती, दादा आपने तो नए लड़के को उतार दिया, मेरा रोम रोम तुमने हिला दिया है। तो अपने पुरुष की तारीफ सुन करके भैरव सिंह मन ही मन में मुस्कुराता है, होठों पर जी फेरता है और फिर वो कहती है रूपा सिंह कि आज फिर तुम रात को मेरे घर आ जाना, मैं के बाहर खुले रखेंगे। और भैरव सिंह जो है वो है नहीं, तो वो जो है ठीक है करके वो निकल जाता है, चला जाता है। अब उसको लगता है कि सूरज कब अस्त हो और धीरे धीरे उसको समय कट नहीं रहा है। भवानी सिंह पे समय होता है, समय अनुसार तय अनुसार जो है वो लड़की रूपा देवी के बाहर खुले रखती है। सास अपने कमरे में चली जाती है, सास की बाहर से कुंडी लगा देती है। अब भवानी सिंह घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करता है सीधा जो है वो द्वार से ही घुसते ही अपना तन बदन नंगा होने लगता है, कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही वो उस कमरे में प्रवेश करता है तो दोस्तों पीछे से उसके एक लाठी पड़ती है और लाठी पड़ते ही वो जो है बिलबिला जाता है, तड़प जाता है। मुड़ के देखता है तो भैरव सिंह हाथ में लाठी लिए खड़ा होता है। अब वो बाहर भागने की कोशिश करता है और जैसे ही वो बाहर भागता भी है, दरवाजे पर आकर के वो जो है गिर जाता है, उसे एक पटक लग जाती है। तब तक ये भैरव सिंह जो है लाठी छोड़ करके एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। अब वो भाग रहा होता है, पीछे से ये रेंद रहा होता है, दौड़ा रहा होता है। चलते में फेंक करके वो कुल्हाड़ी का प्रहार करता है और कुल्हाड़ी जो उसकी जांग में लगती है, एक रक्त की धारा बह लगने लगती है। लड़का नया है, वो थोड़ा 50-52 साल का है, तो वो गुत्थम गुत्ता भी होती है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है। अब कुल्हाड़ी लेकर के वो दौड़ा रहा है, वो आगे भाग रहा है और वो चिल्ला भी रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज़ भी लगा रहा है। कुछ लोग भी आ जाते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों कि गांव में बदनामी आप तो जानते ही हो, अच्छे काम की तारीफ कम होती है, बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि ये दिल फेंक आदमी था, कई महिलाओं के साथ इसके अवैध संबंध थे, तो सारे लोग इससे परेशान थे। इसे कोई बचाने की कोशिश नहीं करता है और कोशिश जब नहीं करता है तो जो एक चौराया आ जाता है वहाँ पर उसको गिरा लिया जाता है और गिराने के बाद जो भैरव सिंह होता है भवानी सिंह पर प्रहार पर प्रहार, प्रहार पर प्रहार, इतने प्रहार करता है कि उसके गिनती नहीं गिनी जा सकती थी और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। दोस्तों पुलिस अब जो है जब इसकी हत्या हो जाती है तो कुछ लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को बुलाने के बाद उसका वो जो है पंचनामा भरा जाता है और वो लड़का भागा नहीं था। जब पुलिस आई थी तो एक पैर उसकी छाती पे रखा था, दूसरा उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तो पुलिस वाले भी भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वो एक कत्ल कर चुका होता है। जब कत्ल कर चुका होता है तो उसका भय समाप्त हो जाता है। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद उसको बुलाती है, उस पर कुल्हाड़ी फेंकवाती है, उसको अरेस्ट करती है दोस्तों। और अरेस्ट करने के बाद जो उसको थाने ले जाती है, थाने ले जाने के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे कोर्ट पेश कर दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन मेरा फिर कहना है हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं था। और जो लोग ऐसा करते हैं और या दूसरी महिला के टच में हैं, उनके लिए आज का एक दोहा कह लीजिए, आज इसकी कहावत कह लीजिए कि पर नारी पहनी छुरी भूलन करियो संग और रावण से योद्धा गए पर नारी के संग। तो जो पर नारी के साथ, पर स्त्री के साथ
ऐसा करते हैं उनका परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।